आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक दाजी ने हमारे साथ हार्टफुलनेस के अनेक पहलुओं के बारे में चर्चा की है। अब वे हमारे साथ जीवन के अनेक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और वो हमारे साथ वो ज्ञान बांटेंगे जो योगियों ने सालों साल तपस्या करके पाया है। दाजी की बातें खास तौर पर बाबूजी महाराज से पाई गई सीख से ताल्लुक रखती हैं। बाबूजी महाराज हार्टफुलनेस मूवमेंट के संस्थापक थे और एक अनोखे आध्यात्मिक शोधकर्ता। उन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा। आज दाजी हमसे बात करने वाले हैं जीवन के अंतिम अध्याय के बारे में, यानी कि मृत्यु। मृत्यु का सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ेगा। हम में से बहुत से लोग मृत्यु के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारा ख्याल रखेगा, और कुछ लोग तो सोचते हैं कि अगर मृत्यु के बारे में ना सोचा जाए तो वो ही सबसे अच्छा। लेकिन योग में मृत्यु को बहुत अच्छी तरह जाना और परखा गया है। आइए सुनते हैं दाजी से मृत्यु के समय क्या होता है। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के बाद हमारे अस्तित्व का क्या होता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारा ध्यान सदैव अपनी ओर खींचते हैं। क्या हम ये नहीं सोचते कि इस जन्म से पहले मैं क्या था? पिछले जन्म में मेरी मृत्यु कहीं हुई होगी, तो अब जब मेरी मृत्यु होगी मैं फिर किसी रूप में जन्म लूंगा। और ये चक्र इसी तरह से चलता ही रहता है जब तक कि योगियों द्वारा खोजी गई एक ऐसी अवस्था सामने नहीं आती जिसे मोक्ष कहते हैं। उस आत्मा का क्या होता है जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका है? क्या इसका अर्थ ये है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? दरअसल ऐसा नहीं है। सही मायनों में मोक्ष वो होता है जहां आपको पुनर्जन्म लेने या न लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समय बहुत बड़ी चीज है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, यानी मैं समय हूं। समय ही बनाता है और सिर्फ समय ही मिटा सकता है। यही समय का अटल नियम है। मृत्यु के समय क्या होता है, ये पता लगाने का विषय है। जब मृत्यु का समय आता है तो पहले मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व बाहर निकलता है और फिर वो ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ता है। ये जल तत्व का स्थान है। अब पृथ्वी तत्व जल में परिवर्तित हो जाता है। हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी किसी की मृत्यु के समय ऐसा महसूस नहीं किया? आप गौर करेंगे कि अचानक उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। ये जल तत्व यानी स्वाधिष्ठान चक्र का विलय है। फिर जब स्वाधिष्ठान चक्र से जल तत्व का विलय होता है तो ये और आगे बढ़कर नाभि चक्र
यानी मणिपुर चक्र पर एकत्रित हो जाता है, जो अब अग्नि तत्व बन जाता है। नाभि का ऊपरी भाग और अधिक गर्म हो जाता है। ये अग्नि तत्व का विलय है। फिर ये अग्नि धीरे धीरे आगे बढ़कर अनहत क्षेत्र के वायु तत्व के साथ मिल जाती है, जिसके कारण शरीर कांपने लगता है। ये वायु तत्व का विलय है। उसके बाद अनहत चक्र से वायु तत्व आकाश तत्व में विलय हो जाता है। ये किसी तरह कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र में उपस्थित तत्व से मिल जाता है और तब विशुद्धि चक्र से एक आवाज निकलती है। जब ऐसा होता है तो प्राण कान या आंख या मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाता है और आंखें पलट जाती हैं। अब ब्रह्म का वो तत्व जो कि हर एक आत्मा में पाया जाता है, उसका भी विलय हो जाता है। यही वो क्षण है जब आंखें पलट जाती हैं और ब्रह्म तत्व विराट तत्व में मिल जाता है। जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, उनका ब्रह्म रंध्र के रास्ते से विराट तत्व में लय हो जाना संभव हो पाता है, जो सर के पिछले भाग में होता है। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग चोटी रखा करते थे। वही ब्रह्म रंध्र का स्थान है। मुक्त आत्माएं इसी जगह से बाहर निकलती हैं। दुर्भाग्यवश हमारी परंपरा इस विचार से इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई है कि मृत्यु के बाद दाह संस्कार के इस भ्रांति के साथ कि आत्मा का निकास ब्रह्मरंध्र से होगा, कपाल यानी खोपड़ी पर उस जगह चोट की जाती है। इसे हम कपाल क्रिया कहते हैं। ये अमानवीय है, ये हिंसा है। किसी भी मुक्त आत्मा को ऐसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। वो बस मुक्त हो जाती है। मृत्यु के समय वो अपने आप ही परे चली जाती है और विराट तत्व में विलीन हो जाती है। तो संक्षेप में यही सब है जो मृत्यु के क्षण में वास्तव में होता है। हमारी आत्मा का एक स्पंदन स्तर होता है। अगर ये सात्विक है तो सात्विकता का एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। अगर ये तामसिक है तो तामसिकता का अलग से एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम होता है। या राजसिक है तो उसका भी एक अलग स्पेक्ट्रम होता है। ये जिस हद तक सात्विक, तामसिक या राजसिक होती है, उन सभी को मिलाकर अनंत संभावनाएं होती हैं और उनके अनुसार अनंत आयाम होते हैं। आत्मा के स्पंदन के आधार पर वह वो आयाम चुनेगी जो उसके स्पंदन स्तर से मिलता है। वो और कहीं नहीं जा सकती। जब हम जन्म लेते हैं तो ये संपूर्ण प्रक्रिया उलट जाती है। आइए अब दाजी के साथ रिलैक्सेशन की प्रक्रिया आरंभ करें और उसके बाद करेंगे ध्यान। अगर आप तैयार हैं, आराम की मुद्रा में बैठ जाएं अपनी पसंद से। कृपया हल्के से अपनी आंखें बंद करें। अब अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने पैरों पर ध्यान दें। धरती मां से आने वाली ऊर्जा को महसूस करें जो आपके शरीर में आ रही है, पैरों से। कल्पना करें ये प्रवेश कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है। आपके पैरों को
टखनों को, निचली टांगों को, पिंडलियों को, आपके घुटनों को। इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें। जांघों को रिलैक्स होने दें। आपके हिप्स, इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें आपकी कमर की ओर। इस हिस्से को रिलैक्स होने दें। इसे और ऊपर जाने दें, ठेठ कंधों तक। पूरी पीठ को रिलैक्स होने दें। अब सोचें कि ये ऊर्जा आपके पेट में जाकर पेट को रिलैक्स कर रही है। छाती को भी। महसूस करें कैसे कंधे पिघल रहे हैं। इस ऊर्जा को अपनी ऊपरी भुजाओं में उतरने दें। अपनी कोहनियों, निचले हाथ, हथेलियों और उंगलियों के सिरे तक। अपने शरीर को गर्दन से पैरों तक रिलैक्स महसूस करें। इस ऊर्जा को बढ़ने दें गर्दन की मसल्स में। देखिए वो कैसे रिलैक्स हो रही हैं अब। इस ऊर्जा को और आगे बढ़ने दें आपके चेहरे की मसल्स में। आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आईब्रोज, आपका ललाट, नाक, होठ, आपके कान और सिर का शीर्ष भाग। अब देखें सारी ऊर्जा पूरे सिस्टम में स्फूर्ति भर रही है, सिर से पैर तक। अब धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर फोकस करें और कल्पना करें कि प्रकाश, दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो आपको भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। मन में इस विचार को लेकर कृपया कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अत्यंत विनम्र रहें। यदि विचार आए तो स्वयं को बस याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं दिव्य प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति पर।
जो आपके हृदय में पहले से ही है। मैं आपको ट्रांसमिट करूंगा। ये प्राणाहुति। आप में से अधिकांश इसकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे और आपको इस सत्र के परिणाम पसंद आएंगे। कृपया अपना ध्यान जारी रखें। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं कहूंगा दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। आप दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में भाग लेते आ रहे हैं। अब हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें जो दाजी ने लिखी हैं और जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास में लाभकारी होंगी। इनमें से पहली पुस्तक है द हार्टफुलनेस वे। ये दाजी और श्री जोशुआ पॉलक ने संयुक्त रूप से लिखी है। आधुनिक जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कैसे इन चुनौतियों का सामना करा जाए, कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति पाएं, वो साहस पाएं और वो प्रेम पाएं जो इन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। बिगड़ती परिस्थिति में भी कैसे हम अपना संयम कायम रखें। दाजी का ज्ञान भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्रेरित है। दाजी हर चीज को सिर्फ आध्यात्मिक पहलू से नहीं बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हार्टफुलनेस वे पुस्तक में श्री जोशुआ पॉलक ने दाजी से कई मुद्दों पे प्रश्न किए हैं और दाजी ने जो उत्तर दिए हैं वो हम सब का आध्यात्मिक और व्यवहारिक पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इस अनमोल पुस्तक का लाभ उठाएंगे। द हार्टफुलनेस वे बाय दाजी एंड जोशुआ पॉलक। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।